गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है। मैं JNV देवघर में एज अ पीटी पोस्टेड हूँ। और आज हम लोग इस क्लास में सबसे पहला जो एक बेसिक टॉपिक होता है जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ क्लास 6 के बच्चे आते हैं और उनको सब्जेक्ट मिलता है फिजिकल एजुकेशन, तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और फिजिकल एजुकेशन ग्राउंड पे तो हमें सीखना ही पड़ता है, एज वेल एज उसकी थ्योरी और वो क्या चीज है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स या गेम्स नहीं है, उससे ज्यादा है। तो उसके बारे में हमें सीखना और बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक क्लास 6 के लिए नहीं है, अप टू 12th के बच्चे जो भी हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में कि क्या होता है। सबसे पहले जब हम डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या है? देखिए, शारीरिक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद एन इंडिविजुअल्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह शाखा है जिसमें एक पर्सन का, एक स्टूडेंट का, एक इंडिविजुअल का हर तरह से डेवलपमेंट होता है, ऑल अराउंड। हर तरह से का रेफरेंस है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल एंड न्यूट्रिशनल। ज्यादातर लोग सिर्फ इसे फिजिकल डेवलपमेंट से ही पार्ट करते हैं कि शारीरिक शिक्षा है तो शारीरिक विकास ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पर्सन का, एक आदमी का होल डेवलपमेंट होना है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड न्यूट्रिशनल। फिजिकल में है कि आपका शारीरिक विकास किस तरह होता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स अपने शरीर, अपने बॉडी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि आपका शरीर विकास करेगा। वो सबसे बड़ी फिजिकल डेवलपमेंट की खासियत है कि आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपका शरीर विकास करेगा। जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, घर के जो हम नॉर्मल काम करते हैं उसमें भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं, क्या शारीरिक शिक्षा में मानसिक विकास कैसे होता है? देखिए, जब भी हम कोई भी काम करेंगे शरीर से, तो उसमें हमारा माइंड और ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसके ऑर्डर के बिना या उसके बताए हुए चीजों को ही शरीर फॉलो करता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल सिर्फ बॉडी का खेल नहीं है, माइंड का भी खेल है। किस तरह से आपको अपोनेंट को टैकल करना है, किस तरह से आपको जीतना है, किस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन करना है अपने टीममेट के साथ, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें जब हम अपने दिमाग से सोचेंगे तभी हम उसको शरीर से अप्लाई कर पाएंगे। और मानसिक विकास और ज्यादा होगा जब हम तुरंत डिसीजन लेना, किस तरह का रूल किस समय क्या अप्लाई करना है, वो हमें खुद से सोचना पड़ता है। तो वो आपका मानसिक विकास में आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब भी हम कोई गेम्स या स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं, तो आप 10 तरह के लोगों से, 10 बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं। उनके साथ खेलना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, इससे आपका एक शारीरिक, मानसिक के साथ एक सामाजिक विकास भी हो रहा है। हमें अपने दोस्तों के साथ या अपने टीममेट के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, जिसके साथ हम खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी कमियां, हमारी अच्छाइयां, उनको मिला के एक अच्छा टीम बनाना, ये सब चीजें हमारा सोशल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और जब हम न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, जब आप अच्छा खाएंगे तभी आप शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ और विकसित हो सकते हैं। तो इस शिक्षा के अंदर जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो हम सारी चीजों का बात करते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह का भोजन लेना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, कि जिससे हमारा सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक स्पोर्ट्स और गेम्स नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन का ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, जिसमें एक, आप अगर आप प्लेयर को उठा के देखिए,
तो एक प्लेयर शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, सामाजिक, क्योंकि वो बहुत लोगों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ एक टीम लीडरशिप डेवलप होता है। तो वो सारी चीजें एक शारीरिक शिक्षा में सिखाई जाती है। अगर एक स्कूल के बच्चों की बात की जाए तो बच्चे आते हैं, एक क्लास में 60 बच्चे, 70 बच्चे, एक स्कूल में 500 बच्चे, 600 बच्चे, तो उनके साथ में आप शाम में खेल रहे हो। जब मैं नवोदय की बात करूं तो शाम में बच्चे खेलते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, क्योंकि हम अपने सीनियर जूनियर्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये होता है शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा सिर्फ एक शरीर के विकास तक ही सीमित नहीं है, वो आपका हर तरह से विकास करेगी। आप जितना अच्छा खेलोगे, आपका उतना अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा, आप उतना अच्छा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी। तो एक स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो ये था शारीरिक शिक्षा का परिभाषा, जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू।